हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और नया ट्यूटोरियल जो कि है स्वेट प्रूफ गर्मियों का मेकअप ट्यूटोरियल। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्वेट बहुत होता है, उसके कारण उनका जो मेकअप है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी टेक्निक्स बताऊंगी कि आपने कैसे मेकअप करना है, कौन से प्रोडक्ट्स लगाने हैं, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लीनिंग। मैंने अच्छे तरीके से इनको पहले फेस वॉश करवाया है एंड उसके बाद मैं वेट वाइप से इनके फेस को क्लीन कर रही हूँ। एंड सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे टोनर। सो टोनर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टोनर से ही है जो है हमारा स्वेट कंट्रोल होता है। तो मैंने डॉट एंड की का टोनर लिया है। तो ये बॉटल दूसरी है पर इसमें टोनर वही है, क्योंकि मैं उससे स्प्रे नहीं होता है, उसका पंप स्प्रे वाला नहीं है। एंड अब मैंने यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र जो कि है न्यूट्रीजेना का। आप देख सकते हो जो मॉइस्चराइज़र है वो जेल बेस है। तो ऑयली स्किन पे हमेशा हमने स्वेट प्रूफ जब मेकअप करना है तो हमने वाटर बेस चीज़ें ही लगानी है, वही प्रोडक्ट लगाना है, क्रीम बेस कुछ नहीं लगाना है। एंड उसके बाद मैंने इनके प्राइमर लगाया है, रीकोड का एस ऑफ बेस प्राइमर लगाया है। आप देख सकते हो मैंने उनकी नेक पे भी अप्लाई किया हुआ है। उसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो कि वाटर बेस जेल बेस ही है। तो जब तक प्राइमर इनके स्किन में मर्ज होता है तब तक मैं लगाऊंगी इनकी नेक पे फाउंडेशन। नेक को हम कवर करेंगे। सो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप देख सकते हो, इसको जाके फॉलो कर सकते हो। मैंने इनका फुल लुक जो है वो इंस्टाग्राम पे डाला है एंड प्लीज़ मेरी आईडी को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी मैं नई नई वीडियोज़ एंड लुक्स डालती रहती हूँ, तो वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नेक को मैं अच्छे तरीके से जो है फाउंडेशन के साथ को अप्लाई करूँगी विद द बफिंग ब्रश। सो जब भी आपने किसी का भी मेकअप करना है, चाहे ड्राई स्किन चाहे ऑयली स्किन पे करना है, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो लेयर्स आप दे रहे हो जिस भी प्रोडक्ट्स की, उसमें 2 मिनट 3 मिनट का गैप ज़रूर रखना है। एक के ऊपर एक लेयर लगाओगे तो जो आपका फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एंड अब मैं कर रही हूँ पाउडर सेटिंग। तो नेक पे भी पाउडर सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो इनकी स्किन जो है येलो स्टोन में है। हम इसी तरीके से इनका मेकअप करेंगे ताकि जो इनकी स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स लगे और इनका मेकअप अच्छा लगे। सबसे पहले आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। कंसीलर लगा दिया है एल्फ का एंड अब मैं उसको मर्ज कर रही हूँ फ्लैट ब्रश के साथ। कंसीलर लगाने का मेन पर्पस यही है कि आई शेडो का कलर जो है वो अच्छे से पॉप ऑफ होके आए। तो सबसे पहले मैंने क्रीज लाइन पे किया है इनके लाइट ब्राउन कलर को मर्ज ब्लेंड किया है। तो आई मेकअप का रोल यही है, सबसे पहले लाइट फिर डार्क एंड फिर डार्क। एंड अब मैंने थोड़ा सा पिंक और वाइन कलर को मिक्स करके एक शेडो को क्रिएट किया है, जो कि मैं इनकी क्रीज लाइन पे लिड लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। सो ब्लेंडिंग इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। आप देख सकते हो हल्का हल्का सा कलर जो है इनकी आईज पे आना स्टार्ट हो चुका है। तो आई मेकअप पे भी आपने ध्यान देना है कि जो आप चीज़ें अप्लाई कर रहे हो उनको भी थोड़ा थोड़ा गैप देना है। एंड अब मैंने यूज़ किया है शिमर, जो कि मैंने फिंगर की हेल्प से ही लगाया है। तो अभी आई मेकअप बहुत ही सिंपल लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बहुत सिंपल सा है, लेकिन जब इनकी फाइनल लुक हो जाएगी तो आई मेकअप बहुत सुंदर लग रहा था। एंड अब फॉरएवर 52 की ब्राउन पेंसिल मैंने यूज़ किया है, जिससे मैं एक लाइनर इफेक्ट दे रही हूँ। इनको जो था लिक्विड लाइनर नहीं चाहिए था, ये इनकी आइज पे फैल जाता है। वैसे तो हम लगाते ही वही हैं जो फैले ना, लेकिन फिर भी जैसे क्लाइंट की डिमांड होती है वैसे ही काम करना पड़ता है। हमेशा उनकी सुनो एंड वैसे ही काम करो, कुछ भी अपना उनसे तोपो नहीं। आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप ऐसे करके ऐसे करवा सकते हो, लेकिन अगर वो कहे मुझे तो यही करवाना है तो बिल्कुल हार मान लिया करो, चलो जी हम आपके वही करेंगे। सो एंड अब मैंने यूज़ किया है ऑरेंज करेक्टर। तो इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम इसी से हाइड करेंगे। एंड रियल टेक्निक का ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। ये ब्रश मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे, बहुत अच्छे ब्रश हैं, बड़े ट्रेंडिंग ब्रश हैं और बहुत ही फेमस वायरल ब्रश हैं। तो अच्छे से ब्रशेस पे इन्वेस्ट किया करो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, मीशो से कोई भी ब्रश आप मत ख़रीदा करो। फ्लिपकार्ट से जो ब्रांड है रियल टेक्निक है, जो आई मैजिक, जो बेला ब्रांड है,
उसी के आप ब्रशेस को ख़रीदो, ताकि एक बार इन्वेस्ट करो और अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करो। तो अच्छे से इसको हम डैब मोशन में लगाएंगे। करेक्टर लगाने का मेन मोटिव यही होता है कि जितनी भी डार्क पिगमेंट है वो हाइड हो जाए एंड वो बाद में फाउंडेशन के बीच में हमारे ऑक्सीडाइज मत ना हो, इसीलिए हम ऑरेंज करेक्टर लगाते हैं। एंड इसके बाद हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि फाउंडेशन में ऑरेंज कलर रिफ्लेक्ट ना हो। डार्क कलर का कंसीलर लेना है, उससे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एंड जिसके कम पिगमेंट होती है, जिनका रंग फेयर होता है, कम पिगमेंट होती है, आप उसके ऊपर सिर्फ एक डार्क कंसीलर लगा के भी उनकी करेक्शन कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं एंड आप इसको ध्यान में रखा करो। स्किन देखा करो कैसी है, जैसे इनकी येलो स्किन टोन है तो हम इन पे ज़्यादा कुछ फेयर नहीं लगा सकते, ज़्यादा ही लाइट नहीं लगा सकते। एंड मैंने इनको लेंस भी वेयर करवाए थे जो कि हैं लेंस कार्ट के लेंसेज, मिस्टर ग्रे लेंस मैंने इन्हें वेयर करवाए थे। एंड अब मैं ब्लेंडर चला रही हूँ क्योंकि हमने कंसीलर लगाया है उसको भी ब्लेंड करना है। तो ब्लेंडर से करो चाहे ब्रश से करो, आपको टेक्निक आनी चाहिए। अच्छे तरीके से मैं ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी। एंड अब हम यूज़ कर रहे हैं फाउंडेशन जो हम यूज़ कर रही हूँ मैं इनके फॉरएवर 52 की फाउंडेशन है, जिसका शेड है टोस्ट जो शेड है इनके ऊपर एग्जैक्ट जा रहा था। तो येलो टोन थी, इसलिए मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा मिक्स नहीं करा है। ये जो फाउंडेशन है इनकी स्किन के ऊपर अच्छे से जा रहा था। साथ साथ मैं नेक को भी कवर कर रही हूँ। आपने नेक ईयर कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है, इवन कि आपने बैक नेक भी करनी है। जैसे मैंने फ्रंट की थी ना, इसी तरह आप बैक भी ऐसे ही कवर करोगे। सो अच्छे तरीके से मैंने फिर बाद में स्प्रे किया है ताकि हमारा फाउंडेशन जो है वो अच्छे से स्टे रहे। तो जो नेक है उस पर आप ड्रैग मोशन में ब्रश को चलाओगे एंड जो फेस है उस पर आप डैब मोशन में ब्रश को चलाओगे, बिल्कुल जैसे मैं कर रही हूँ। कभी भी आपने ड्रैग नहीं करना है। अगर आप ड्रैग करोगे तो वो जो नीचे वाली हमने बेस दिया है, एक लेयर दी है, वो भी उतर जाएगी। सो ध्यान रखना है, ड्रैग नहीं करना है, ओनली डैब मोशन में ही आपने ब्रश को चलाना है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड ब्लेंडिंग ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंडर चलाने का रीज़न यही है कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो हमारे ब्लेंडर में आ जाता है। एंड डैम ब्लेंडर लेना है आपने। सो ब्लेंड। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप वीडियोस देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम लगा रहे हैं कंसीलर जो कि है मार्स का कंसीलर 02। ये मैंने नए मंगवाए हैं तो मैं इनके ऊपर अप्लाई करके देख रही हूँ कि इसकी स्टे कैसी रहती है। उसी तरीके से हमने डैब मोशन में कंसीलर को भी ब्लेंड करना है। सो हाईलाइट करने का रीज़न ये है कि जो हमारे प्रोमिनेंट एरिया हैं वो अच्छी तरह से उभर के आए एंड हाईलाइट लगे। तो साथ साथ हमारी बातें भी चलती हैं, साथ साथ हम काम भी करते हैं, कभी मॉडल के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर। तो एकदम हम कंफर्टेबल एरिया बना के आपने रखना है जहाँ भी आप काम करें, ताकि उनको कुछ भी ऊपरा ना लगे। एंड ब्लेंडर की हेल्प से मैंने उसको ब्लेंड किया है। एंड इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं कर रही हूँ अपना मोस्ट फेवरेट स्टेप जो मैं हर एक क्लाइंट पे, अपनी ब्राइड पे, मॉडल पे करती हूँ, थोड़ा ग्लॉसी और पिंकी लुक देने के लिए, वो है लिक्विड ब्लश। तो लिक्विड ब्लश लगाने का रीज़न यही है कि एक लेयर आपको मिल जाती है ब्लशर की। कई बार ना ब्लशर ना जो है वो बिल्कुल स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, दिखता नहीं है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा लेयर देनी बहुत ज़रूरी है। एंड ये आजकल ट्रेंडिंग भी है। सो आप देख सकते हो जो इनके बेस है वो कितना प्रिटी लग रहा है। एंड अब हम करेंगे पाउडर लॉक। तो पाउडर लॉक करना बहुत ज़रूरी है। के ब्यूटी का मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड इससे अच्छे तरीके से हम बेस को जो है लॉक कर देंगे, ताकि जो हमारा बेस है उसमें क्रीजेस ना पड़े, लाइंस ना आए। तो अच्छे तरीके से हम इसको बेस को जो है पाउडर लॉक करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिज़्ज़ा पफ। सो पाउडर लॉक करने की भी टेक्निक है, कहाँ कहाँ पाउडर लॉक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
वो है अंडर आइज़ के नीचे, अंडर द माउथ, जहाँ पे हमारे क्रीजेस ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। एंड इसके बाद मैं करने वाली हूँ इनका कंटूर। कंटूर जो है हमने क्रीम कंटूर नहीं किया है, मैं जस्ट सिर्फ इनका पाउडर कंट्रोल करूँगी, क्योंकि इनका फेस ऑलरेडी इतनी स्किन टाइट थी और फेस पतला था, तो हमें जहाँ पे जितनी प्रोडक्ट की नीड लगती है वहाँ पे उतना ही करना है। ज़रूरी नहीं आप हर एक स्टेप करो। अगर किसी का फेस पतला है तो आप वहाँ पे जो लिक्विड कंटूर है, क्रीम कंटूर है, उसको आप स्किप कर सकते हो। एंड अब हम कर रहे हैं ब्लशर जो मैंने लगाया है O2O का रियल टेक्निक का मैंने ब्रश यूज़ किया है। वन ऑफ द फेवरेट ब्रश हैं ये मेरे। एंड अब हमने इनके जो ब्लशर है वो लगा दिया है एंड पिंक इफ़ेक्ट आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एंड अब मैं रख रही हूँ इनके अंडर आई के नीचे पाउडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कई लोग इसको करते ही नहीं है। एंड आई मेकअप करते हुए उनका सारी आई शेडो फॉल हो जाती है, जो कि बेस के ऊपर दिखाई देने लग जाती है। सबसे पहले आपने ये पाउडर रखना है, तब आई मेकअप स्टार्ट करना है। मैंने वही ब्राउन काजल पेंसिल ली है, उसी से इनको एक स्मज स्मोकी आई देने का मैंने कोशिश की है। एंड इसके बाद मैंने लिया है प्रो आर्ट का ब्रश एंड स्विश ब्यूटी की पैलेट। एंड मैं अब इसको लॉक करूँगी, अंडर आई वर्क भी इनका करूँगी, ताकि जो इनके अंडर आइज़ हैं वो खाली खाली ना लगे। सो ब्राउन कलर और वाइन कलर को मिक्स करके मैंने इनके अंडर आई के नीचे स्मोकी कलर देने की कोशिश की है। सो आपको मेकअप का ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो अब बारी है आई शेडो, आई ब्राउज को फिल करने की। मैं हमेशा पाउडर शेडो ही यूज़ करती हूँ। कोई भी ब्राउन और ब्लैक कलर को आपने मिक्स कर लेना है एंड उससे ही आपने जो ब्राउज है उसको बनाना है, ताकि जो ब्राउज है ज़्यादा डरावनी ना लगे, हमारी सटल लगे, नेचुरल ब्राउज लगे। तो इस तरीके से मैं जो है ब्राउज को बना रही हूँ। सेंटर से स्टार्ट करके आपने पीछे की तरफ जाना है एंड फिर आगे की तरफ जाना है। अब यूज़ कर रही हूँ मैं हाइलाइटर, जो कि है मार्स का हाइलाइटर। पार्टी मेकअप में मैं यही वाला हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। सो प्रोडक्ट्स मैटर नहीं रखते, आपकी टेक्निक्स मैटर रखती हैं। आपको काम करना आना चाहिए। आप जिस मर्जी सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट के साथ भी एक अच्छी लुक को अचीव कर सकते हो। तो ये वहम छोड़ दो कि प्रोडक्ट महंगा हो तभी हम कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले सस्ते मेकअप से स्टार्ट करो, थोड़े ड्रग स्टोर के प्रोडक्ट्स लो, उससे प्रैक्टिस स्टार्ट करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ क्लीन होगा एंड उसके बाद आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये कम या ज़्यादा नहीं ना लग जाए। तो प्रैक्टिस ज़रूर किया करो। हर एक काम को करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप 100% दोगे उस चीज़ को, वो बैक बाउंस आपको अपना 1000% देता है। तो मैं तो इसी तरह अपनी मेहनत कर रही हूँ। किसी को भी बुलाती हूँ, या कोई मॉडल हो या फिर मेरा क्लाइंट हो, तो मैं उसका जो वीडियो शूट जैसा भी बनता है करती हूँ एंड आपके सामने रख देती हूँ। तो ये जो मेरा वीडियो है ये बिल्कुल रॉ होता है, विदाउट फिल्टर होता है। जो मैं कर रही हूँ, जैसा मैं कर रही हूँ, मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने काम को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाने के लिए। अब मैंने लिपस्टिक यूज़ की है रिकॉर्ड एंड फॉरएवर 52 की। तो इनका मुंह जो है वो अच्छे से खुल नहीं रहा था, तो बिल्कुल बड़ी मुश्किल से मैंने इनका मुंह खुलवाया एंड लिपस्टिक को मैंने सेट किया है। एंड एंड में हम जो क्यूटिक बॉन्स ये ब्यूटी बॉन के ऊपर मैंने इनके हाइलाइटर लगाया है। एंड जो मैंने अंडर आई के नीचे पाउडर लगाया है उसको मैंने झाड़ू ब्रश के साथ डस्ट ऑफ भी किया। उसको मैंने वहाँ से हटा दिया था, वो पता नहीं क्यों वो वाली चीज़ जो है कैमरे में आई नहीं है। तो एंड में आपने इसको हटाना है। एंड इसके बाद मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है ताकि इनका जो बेस है वो सेट रहे। एंड आईज इनकी बहुत प्यारी लग रही थी। फैन के साथ मैंने उसको किया है ड्राई। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को
लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगती हैं मेरी वीडियोस, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। एंड एंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि कुछ लोग करते ही नहीं है, वो है हेयर्स को क्लीन करना। तो हेयर्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम फ़ोटोज़ लेते हैं वो अच्छे लगे। तो ये है इनकी फाइनल लुक। आई होप आपको ये मेकअप पसंद आया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करना एंड अच्छे अच्छे लुक क्रिएट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।